हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अवनीश आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए धार्मिक आंदोलन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम आज लेकर आए हुए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है सभी वन लाइनर होने वाले हैं, और इसी पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपको मुस्कान मैम कराएंगे इवनिंग में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बोध गया कहाँ स्थित है? दोस्तों, बोध गया कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है बोध गया। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, आपको याद रखना है। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों, पावापुरी में जो है महावीर की मृत्यु हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय दोस्तों जो है नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। महावीर की माता कौन थी? दोस्तों, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता जो है त्रिशला थी, ये भी आपको याद रखना है। सांची स्तूप है क्यों विख्यात है? जो सांची का स्तूप है दोस्तों, वो क्यों विख्यात है? तो ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए ये विख्यात है, आपको ये भी याद रखना है। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? दोस्तों, जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनकी रचना पाली भाषा में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल जो हैं राजा हुए हैं, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। प्रजापति गौतमी जो है ये सबसे पहली जो महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तब बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर दोस्तों ऋषभदेव थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर जो है इनका जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इनका गोत्र कौन सा था दोस्तों? यांत्रिक जो है इनका गोत्र था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले तीर्थकर ऋषभदेव और अंतिम दोस्तों महावीर स्वामी जो है ये अंतिम तीर्थकर हुए हैं। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? दोस्तों, कुशीनगर या कुशीनारा के नाम से जाना था। तो कुशीनगर आपको याद रखना है, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक के शासनकाल में जो है तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के शासनकाल में जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। बौद्ध धर्म द्वारा दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र जो है ये अंतिम व्यक्ति था जिसने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाए बौद्ध के प्रचार के लिए। जातक कथाएं जो हैं किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का जो है ग्रंथ है जातक। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन जो है ये पहला प्रवचन कहलाता है, या पहला उपदेश कहलाता है, आपको याद रखना है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। क्योंकि जब कोई घर से भाग कर जाएगा तो वो जल्दी से सोचेगा हम भाग जाएं, तो जल्दी से वो किससे जा सकता है? घोड़े से, तो घोड़ा प्रतीक हो जाएगा। बौद्ध सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके बनने वाले धार्मिक का नाम? दोस्तों, नागार्जुन जो थे, इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे दोस्तों? एक बौद्ध दार्शनिक थे, ये भी आपको याद रखना है।
दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको इवनिंग में इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन मुस्कान मैम कराएंगी ऑब्जेक्टिव, जिनके क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। जैन धर्म का आधारभूत मूल बिंदु है दोस्तों अहिंसा, ये भी आपको याद रखना है। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर जो है अंतिम थे, ये 24वें तीर्थकर हुए हैं। कौन से दोस्तों? 24वें तीर्थकर कौन महावीर हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? दोस्तों पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में जो है तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो गया जो है स्थान ये बिहार में पड़ता है, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म के समाज ने किन वर्णों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? जो बौद्ध धर्म है वो किन समाज में जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र वर्ग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो वैशाली में जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम क्या था? दोस्तों वर्धमान जो है इनका मूल नाम था बचपन में। इसके बाद जो जब गृह त्याग किया और ज्ञान प्राप्ति हुई तब इनका नाम महावीर पड़ा। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों ये चालुक्य शासकों और सोलंकी शासकों ने कराया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में स्थित हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? दोस्तों 24वें तीर्थकर हुए हैं कौन? महावीर। प्रथम ऋषभदेव थे। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। जियो और जीने दो का नारा दिया था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? केवल जो है ये पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयोग होता है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अशोक के समय शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई? दोस्तों पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में दोस्तों थर्ड बौद्ध संगीत हुई थी। कौन सी दोस्तों? थर्ड बौद्ध संगीत, ये भी आपको याद रखना है। बौद्ध संगीत थर्ड बौद्ध संगीत जो है किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में। और कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई, ये भी आपको याद रखना है। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। किसमें दोस्तों? भागवत संप्रदाय के विकास में। त्रिरत्न सिद्धांत साम्य धारणा, साम्यक चरित्र और साम्य ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है दोस्तों जैन धर्म, इससे संबंधित है। चैत्य और विरह विहार में क्या अंतर है? चैत्य और विहार में दोस्तों चैत्य जो है पूजा का स्थान होता है, जबकि विहार एक निवास स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप जो है इन्होंने की थी। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख कहाँ संदर्भित है? जो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख कहाँ संदर्भित है? केवल वासुदेव से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको हम सीधे क्वेश्चन करा रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते सीधे टॉपिक पर हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? तो सातवतों ने की थी। बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों लुम्बिनी नाम के स्थान पर 563 ईसा पूर्व दोस्तों कहाँ हुआ था? लुम्बिनी जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है, आपको ये भी याद रखना है। लुम्बिनी नामक स्थान जो है नेपाल में पड़ता है, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ईश्वरवाद सिद्धांत है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। ईश्वरवाद सिद्धांत। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? दोस्तों जमाली जो है ये इनके दामाद ही थे महावीर के, अभी आपको याद रखना है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक
मक्खीलाल गौशाल थे, ये भी आपको याद रखना है। कौन? मक्खीलाल गौशाल। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? तो प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि में है, ये भी आपको याद रखना है। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय जो है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर के संप्रदाय में विभक्त हुआ, ये भी आपको याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? दोस्तों देवी देवताओं की पूजा जो है ये मौलिक अंतर था महायान और हीनयान संप्रदायों में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की विश्वास करते थे दोस्तों किसमें? स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्यपाणिनि के नाम से जानते हैं। मिलिंद पढ़ो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? राजा नागसेन के बीच संवाद में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है दोस्तों। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वासुमित्र ने की थी। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में जो है द्वितीय जैन बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार दे दीजिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा विहार सबसे प्राचीन है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदो उपनिषद में किया गया है देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख या वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजनों का क्रम क्या है दोस्तों? पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर थर्ड वाली जो है अशोक और फोर्थ कनिष्क। तो आपको याद रखना है, प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है दोस्तों? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। महावीर ने जैन धर्म संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में की थी। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है अणुव्रत। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म में संबंधित रचना है, क्या रचयिता कौन है? हेमचंद्र रचयिता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में कौन जोड़ा गया? तब ब्रह्मचार्य जोड़ा गया। जैन धर्म में अंतिम राजकीय संरक्षक किस धर्म के शासकों ने दिया दोस्तों? गुजरात के चालुक्य शासकों ने दिया, आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य वंश के थे। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में उल्लेख मिलता है 16 महाजनपदों का, ये भी आपको याद रखना है। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता दोस्तों भद्रबाहु थे। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन जो है ये अगला अध्यक्ष था। योगाचार्य और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयी नाथ जो हैं ये योगाचार्य और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अनेकांतवाद किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत और दर्शन है? जैन मत का है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा? अनेकांतवाद। बौद्ध धर्म में भारत के अंतिम राजकीय संरक्षक किस धर्म के शासकों ने दिया? तो बंगाल के पाल शासकों ने दिया। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य। भारत से दक्षिण की ओर से
और देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कौन संप्रदाय प्रचलित है? हीनयान संप्रदाय प्रचलित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभक्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में विभक्त हुआ। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? तो मैत्रेयी को माना जाता है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद जो है सबसे पवित्र मानी जाती है, गीता के समान बौद्ध धर्म की रचना है। महाविषाद शास्त्र के रचयिता कौन है? वासुमित्र हैं। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचयिता कौन है? अश्वघोष इसके रचयिता है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आपका ये टॉपिक खत्म होता है। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है मुस्कान मैम कराएंगी, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, और आपको जितने भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।